गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की पोएट्री वाले सेक्शन में पहली पोएम चल रही है माई मदर एट 66। आज हम लोग इस पोएम की स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मींस प्यारे बच्चे आपकी इस पोएम में जितने भी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आज की इस क्लास में हम लोग सभी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। और प्यारे बच्चे ये इस पोएम की अंतिम क्लास होगी क्योंकि इसके पहले हमने इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, इसकी सेंट्रल आइडिया करा चुके हैं। आप जो आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा, मींस ये पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और प्यार से इस सेशन में केवल आपका सिलेबस टू सिलेबस चल रहे हैं, मींस जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा केवल उन्हीं टॉपिक को करा रहे हैं, बाकी कोई अतिरिक्त टॉपिक नहीं करा रहे हैं ताकि आप भटकाव से पूरी तरह से बच सकें। और प्यार से इसके पहले हमने प्रोज का एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका पोएट्री में पहली पोएम कंप्लीट हो जाएगी। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12th की वहां न्यू सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यार से इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश का टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपसे उसी तरह की मेहनत की भी उम्मीद करेंगे। जैसे क्लासेस दी जा रही हैं, जैसे मेहनत कराई जा रही है, आप उसी ढंग से मेहनत करते रहिए और पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से आएंगे। तो जल्दी से प्यार से अब हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए अभी कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड बैच वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हम लोग की अलग क्लासेस कब होंगी। तो प्यार से जो है सभी सेक्शन, जैसे प्रोज का एक चैप्टर हो गया, पोएट्री में आपकी ये पोएम हो गई, इसी तरह से विस्तार का भी एक चैप्टर आपका कंबाइंड क्लास चलेगा। उसके बाद जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा तब से आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, आपकी क्लासेस जो है एक चैप्टर और कंप्लीट हो जाए विस्तार का, उसके बाद जो है आपका पूरी तरह से सेपरेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। और जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं तो ये जो नीचे नंबर दिया गया आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास ले सकते हैं। और पेड क्लास में आपको कौन कौन सी चीजें फैसिलिटीज मिलेंगी यहां पर लिखा गया है कि आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगा। डाउट्स क्लासेस आपकी होंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात रिवीजन सीरीज आपको इस बार जो है पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सेशन में 100% पेपर मैथ्स कराए हुए थे, मींस जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए हुए थे उन्हीं का हमने पूरा रिवीजन सीरीज में जो है सातों सेट जितने सेट आए थे सभी सेट को हमने रिवीजन सीरीज से पूरी तरह से 100% मैथ्स कराए दिए हुए थे। तो प्यारे इस बार आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर हो गया, केवल 499 रुपए जो है पूरे सत्र के लिए रखा गया है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती तब तक के लिए केवल 499 रुपए आपको एक बार में पेड करना है। और पेमेंट करने का मेथड पे आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, किसी भी माध्यम का आप प्रयोग कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको ये नंबर दिया गया है 7392937172। इस नंबर पे आप जो है इन माध्यमों का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जो है आपको ये बैंक डिटेल दिया गया है इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ क्यूआर कोड यहां पर दिए गए हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 नंबर पर आपको भेज देना है। तो आपको 24 घंटा के अंदर आपको पेड क्लास के ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और यदि कोई किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग टाइमिंग पे आपका सुबह 6 से 9 बजे है और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। पेमेंट किसी भी समय कर सकते हैं और आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई 24 घंटा दिया जाएगा। केवल एक कॉल रिसीविंग का समय निश्चित किया गया है, सुबह 6 से 9 बजे और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। तो प्याची जो है बात हो गई। अब जल्दी से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, मींस आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आपके स्टैंजा के साथ। पहला स्टैंजा आपको यहां पर दिख रहा होगा और इसके बेस पे देखिए यहां पर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो सभी इसके बेस पे आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से सारी चीजें चलेंगी। तो जल्दी से जो है आपके पहले स्टैंजा पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे। अब यहां पर देखिए हम लोग इस पहले स्टैंजा का पहले हिंदी अर्थ देख लेते हैं और हिंदी अर्थ तेजी से देखेंगे क्योंकि हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले ही बता चुके हुए हैं। केवल यहां पर हिंदी अर्थ इसलिए जो है बता दे रहे हैं ताकि जब क्वेश्चन आंसर आपको कराएं तो आप अच्छे ढंग से उसे समझ लो। और आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से स्टैंजा दिया रहेगा और उसी के बेस पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उत्तर देना होगा। अब पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देखिए।
ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह को जब मैं अपने माता पिता के घर से जो है कोचीन के लिए जा रही थी, आई सा माई मदर बी साइड मी। मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा, डोज जमाई ले रही थी। ओपन माउथ मीन्स मुंह खोल करके जमाई ले रही थी। हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। उनका चेहरा रक्तहीन पड़ा हुआ था, मीन्स पीला पड़ गया था, एक लाश के समान उनका चेहरा रक्तहीन मींस पीला पड़ा हुआ था। ये प्यार आपका पहला स्टंजा हो गया, इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछे हुए हैं, फ्रॉम वेयर वाज दी पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन। मींस कवित्री कहां से वाहन चला करके जा रही थी, एंड व्हेन और कब। तो कहां से जा रही थी, अपने माता पिता के घर से जा रही थी, और व्हेन कब, कब जो है प्यार बच्चे, तो यहां पर देखो शुरुआती लाइन दिया हुआ है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, इस पिछले शुक्रवार की सुबह को जा रही थी, यही दिया हुआ है ना। तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए इसका हिंदी अर्थ बताते हैं ताकि आप आसानी से उत्तर जो है पहचान लो कि आपका उत्तर कहां है। अब जो है ये तो आप जान गए, अब जो है इसे लिखेंगे कैसे वो बड़ी बात होती है। तो प्यार लिखने के लिए आप असर्टिव सेंटेंस में लिखते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस से पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब वही जो है पैटर्न आप फॉलो करो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दी पोएट है, तो दी पोएट को आप पहले ला दो। दी पोएट वाज हो गया, वर्ब वाज हो गया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ड्राइविंग मेन वर्ब ला दिए। तो दी पोएट वाज ड्राइविंग, कहां से ड्राइविंग कर रही थी। अब यहां पर जो है माई पेरेंट्स होम है ना, तो माई पेरेंट्स की जगह माई की जगह जो है क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। फ्रॉम हर पेरेंट्स होम मींस अपने माता पिता के लिए जो है हर का हमने प्रयोग कर दिया। तो दी पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, और कब जो है जा रही थी, यात्रा कर रही थी। व्हेन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यही है आपका लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग ना, तो हमने लिख दिया ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो प्यारे आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, दी पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। What was the poet's mother doing? मीन्स कवित्री की माँ क्या कर रही थी, इन दी वेहिकल मीन्स वाहन में कवित्री की माँ क्या कर रही थी। तो प्यार जो है यहाँ पर दिया हुआ है ना कि डोज ओपन माउथ ना, डोज ओपन माउथ ना मीन्स मुंह खोल करके जमाई ले रही थी ना, यही कर रही थी। तो कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट लिख लो पहले, दी पोएट्स मदर वाज हो जाएगा। अब उसके बाद जो है क्या कर रही थी, जमाई ले रही थी। तो डोज है, तो डोज में आईएनजी ले लो क्योंकि जमाई ले रही थी, मींस कंटीन्यूअस में करना है। तो क्या हो जाएगा, दी पोएट्स मदर वाज डोजिंग मींस जमाई ले रही थी, विथ ओपन माउथ कैसे, मुंह खोल करके जमाई ले रही थी, इन दी व्हीकल मींस वाहन में। अब इन दी व्हीकल जो क्वेश्चन में था हमने उसे कहां पर लिख दिए, अंत में लिख दिए। बस आपको यही समझने हैं कि क्वेश्चन का उत्तर कैसे दे रहे हैं, क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिख रहे हैं। बस इस चीज को समझ गए तो उत्तर तो आपको स्टैंजा में मिलना ही है, बस लिखने का तरीका आपको तैयार हो जाना चाहिए। तो हमने कैसे लिखा, दी पोएट्स मदर वाज डोजिंग विथ ओपन माउथ इन दी व्हीकल हो गया। ये प्यार दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछे हुए हैं, हाउ वाज दी फेस ऑफ दी पोएट्स मदर लुकिंग लाइक। मींस कवित्री के मां का चेहरा कैसे दिख रहा था। तो प्यार कैसे दिख रहा था, रक्तहीन सा दिख रहा था ना। रक्तहीन किसके समान, एक लाश के समान रक्तहीन सा प्रतीत हो रहा था ना, तो वही लिख देंगे। दी फेस ऑफ दी पोएट्स मदर, सब्जेक्ट हो गया। दी फेस ऑफ दी पोएट्स मदर वाज मींस था, असिन मींस रक्तहीन था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मींस एक लाश के समान क्या था, रक्तहीन था। मींस कवित्री के मां का चेहरा एक लाश के समान क्या था, रक्तहीन था। तो प्यार ए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। और सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के बोर्ड परीक्षा में आएंगे, तो मींस 6 नंबर के आपके 3 प्रश्न आएंगे, और तीनों प्रश्न आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। पहले स्टैंजा से जो 3 प्रश्न आ सकते हैं, तीनों प्रश्न हमने बेहतरीन ढंग से आपको प्यार से कंप्लीट करा दिए, ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे स्टैंजा पे। दूसरे स्टैंजा के बेस पे हम लोग जल्दी से देखते हैं कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अब प्यार यहां पर देखिए दूसरा स्टैंजा आपका लिखा गया है, एंड रियलाइज्ड विथ पेन से। अब यहां पर देखो समझो, पहले इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड रियलाइज्ड हमने महसूस किया, विथ पेन मींस दर्द के साथ हमने महसूस किया, दैट शी वाज एज ओल्ड कि वह उतनी बूढ़ी हो गई थी, एज शी लुक्ड जितना की दिख रही थी। मींस मेरी माँ जो है उतनी बूढ़ी हो गई थी जितना की दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने जल्दी ही इन विचारों को अपने आप से क्या कर दिया, दूर कर दिया। ऐसा कौन कहती है, कवित्री कहती हैं कि मैंने जल्दी ही इन विचारों को अपने आप से दूर कर दिया। ये पैसे हमने इस स्टैंजा का अर्थ बता दिया। अब इसके बेसिक प्रश्न देखते हैं कि आप कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं। अब प्यार यहां पर पहला प्रश्न है,
कि व्हाट डिड दी पोएट रियलाइज, मीन्स कवित्री ने क्या महसूस किया आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, मीन्स अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद। मीन्स जो है अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद कवित्री को क्या एहसास हुआ। तो प्यारे कवित्री को क्या एहसास हुआ, तो यहीं पर दिया है ना, रियलाइज्ड विथ पेन, दर्द महसूस हुआ ना। देखो लिखा हुआ है रियलाइज्ड विथ पेन मीन्स दर्द महसूस हुआ। कवित्री को क्या महसूस हुआ, दर्द महसूस हुआ। बस वही उत्तर लिख दो, हो जाएगा आपका उत्तर कंप्लीट। तो कैसे लिखोगे, दी पोएट रियलाइज्ड मीन्स कवित्री ने महसूस किया, पेन मीन्स दर्द महसूस किया, आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस मीन्स अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद। अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद कवित्री ने क्या महसूस किया, दर्द महसूस किया। ये आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चे क्या है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट फील, मीन्स कवित्री ने क्या महसूस किया विथ रियलाइजेशन, मीन्स जो है रियलाइजेशन के साथ, मीन्स जो है एहसास के साथ कवित्री ने क्या महसूस किया। रियलाइजेशन मीन्स होता है एहसास, एहसास के साथ कवित्री ने क्या महसूस किया। तो प्यारे कवित्री ने क्या महसूस किया कि उसकी माँ जो है उतनी बूढ़ी हो गई थी, जितनी बूढ़ी दिख रही थी ना, यही महसूस की हुई है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो है शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि उसकी माँ उतनी बूढ़ी हो गई थी जितना कि दिख रही थी। यही जो है एहसास के साथ उन्होंने अनुभव किया ना, महसूस किया। तो कैसे लिख देंगे, दी पोएट फेल्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऊपर है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नीचे उत्तर भी देंगे। दी पोएट फेल्ट, कवित्री ने महसूस किया, विथ रियलाइजेशन मीन्स एहसास के साथ, एहसास के साथ कवित्री ने महसूस किया दैट हर मदर वाज एज ओल्ड, कि उनकी माँ उतनी बूढ़ी हो गई है, एज सी लुक्ड, जितना कि वह दिख रही थी। मीन्स उनकी माँ उतनी बूढ़ी हो गई थी जितना कि वह दिख रही थी। यही कवित्री ने एहसास के साथ क्या हुआ था, महसूस किया हुआ था। तो प्यारे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। आप क्या लिखोगे, दी पोएट फेल्ट विथ रियलाइजेशन दैट हर मदर वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। ये प्यारे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस सेकंड पैराग्राफ का, सेकंड स्टैंजा का। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड दी पोएट पुट अवे, मीन्स कवित्री ने क्या दूर कर दिया। तो भैया ये जो विचार आ रहा था कि उनकी माँ उतनी बूढ़ी हो गई है जितना प्रतीत हो रही थी, इसी विचार को कवित्री ने अपने आप से दूर कर दिया हुआ था ना। तो आप प्यारे वही लिख देंगे, दी पोएट पुट अवे दिस थॉट, कवित्री ने इस विचार को दूर कर दिया दैट की हर मदर वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि उनकी माँ उतनी बूढ़ी हो गई थी जितना कि दिख रही थी, प्रतीत हो रही थी। इस विचार को कवित्री ने अपने आप से क्या कर दिया, दूर कर दिया। यही विचार थे ना, तो सीधे हम लिख देंगे दी पोएट पुट अवे दिस थॉट, मींस कवित्री ने इस विचार को दूर कर दिया दैट हर मदर वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। ए प्यारे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। आप बस यही चीज आपको समझा रहे हैं कि आप लिखने का तरीका केवल समझ जाओ, बाकी तो आपको हिंदी अर्थ जो है पोएम का बताई हुई होते हैं, तो आपको उत्तर छाट के लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तर आप जान भी जाओगे, लेकिन बस लिखने का तरीका पता होगा तो आप आसानी से प्यारे जो है कवर कर ले जाओगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। ये आपका तीसरे स्टैंजा का अर्थ हो गया। अब तीसरे स्टैंजा की क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तीसरा जो है दूसरा स्टैंजा आपका कंप्लीट हुआ, हम लोग तीसरे स्टैंजा की तरफ अब बढ़ते हैं। 4 स्टैंजा टोटल आपका है, 4 स्टैंजा है। अब हम लोग का दो हो चुका है, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो प्यारे जो है कहां से है, एंड लुक्ड से है आपका एट हर तक। अब देखो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर देखी जो है भागते हुए वृक्षों को, बाहर देखी। कवित्री कह रही हैं कि हमने भागते हुए वृक्षों को बाहर देखा। दी मेरी चिल्ड्रेन इज स्पीलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, मीन्स प्रसन्न बच्चों को घरों से निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः उनको देखा, मीन्स मैंने पुनः अपनी माँ को देखा, ऐसा कवित्री कह रही है। ये है प्यारे आपका स्टैंजा नंबर 3 है। अब स्टैंजा नंबर 3 के आधार पर देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं प्यारे। अब यहां पर देखिए पहला प्रश्न है आपका, व्हाट डिड दी पोएट सी, कवित्री ने क्या देखा
आउटसाइड दी व्हीकल मीन्स वाहन के बाहर। वाहन के बाहर प्यार बच्चे क्या देखे कवित्री ने, यही जो है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग देखी हुई है और मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ दियर होम्स ना, मीन्स प्रसन्नचित बच्चे घरों से निकल रहे हैं ना, यही तो ही चीजें दिखी हुई हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, वही देख लो कैसे लिखेंगे। दी पोएट सा मीन्स कवित्री ने देखा, सी का सेकंड फॉर्म सा, क्योंकि ऊपर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें उत्तर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, दी पोएट सा, कवित्री ने क्या किया, देखा स्प्रिंटिंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग में होता है भागते हुए, कवित्री ने क्या देखा, भागते हुए पेड़ों को देखा, एंड मेरी चिल्ड्रेन और प्रसन्नचित बच्चों को देखा, स्पीलिंग आउट ऑफ दियर होम्स आउटसाइड दी व्हीकल, मींस वे घरों से जो है बाहर निकल रहे थे, आउटसाइड दी व्हीकल मींस अपने वाहन के बाहर, अपने वाहन के सामने जो है बाहर कवित्री ने जो है नए नए पेड़ों को भागते हुए देखा और जो है प्रसन्न बच्चों को घरों से बाहर निकलते हुए देखा। ये प्यारे बच्चे आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे क्या घटित हुआ, तो भैया एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हुआ था ना, बस यही घटित हुआ था, सीधे लिख दो, द सिक्योरिटी चेक वाज डन ऑन द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे क्या किया गया, सिक्योरिटी चेक किया गया। मीन्स एयरपोर्ट के अंदर क्या हुआ था, यही पूछा ना कि एयरपोर्ट पे मीन्स हवाई अड्डे पे क्या हुआ, तो हवाई अड्डे पे सिक्योरिटी चेक हुआ, और क्या हुआ था, यही हुआ था। तो हम लिख देंगे सिंपल सा, द सिक्योरिटी चेक वाज डन ऑन दी एयरपोर्ट कर देंगे। अब तीसरा और अंतिम क्वेश्चन चलते हैं, इस तीसरे स्टैंजा का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि व्हाट डिड द पोएट डू, कवित्री ने क्या किया एट द एयरपोर्ट मीन्स एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट पर कवित्री ने क्या किया, तो प्यार से एयरपोर्ट पर जो है सिक्योरिटी चेक होने के बाद कवित्री अपनी माँ को देख रही थी ना, पुनः अपनी माँ को देखी हुई थी, बस यही कवित्री ने किया हुआ था। तो प्यार से जो है उत्तर इसका कैसे लिखेंगे, एट द एयरपोर्ट मीन्स जो है हवाई अड्डे पर, द पोएट वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से जो है कवित्री कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी, एंड शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, और कवित्री ने अपनी बूढ़ी माँ को पुनः क्या किया, देखा, और यही चीज कहां घटित हुई थी, एयरपोर्ट पे आपकी घटित हुई थी। तो प्यार बच्चे एक क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया कि एट द एयरपोर्ट द पोएट वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर एंड शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। तो प्यार बच्चे आपका तीसरा स्टैंजा भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चौथे और अंतिम स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा और अंतिम स्टैंजा क्या है आपका। पहले इस स्टैंजा का हम लोग हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे। और एक बार सभी प्यार बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यार बच्चे यहाँ पर देखिए, वैन मीन्स होता है मुरझाया हुआ, वैन पेल मीन्स होता है पीला, वैन पेल एज लेट विंटर्स मून मीन्स जो है कवित्री की माँ कैसे हो चुकी हैं, मुरझाई हुई हैं, पीली हैं, एज लेट विंटर्स मून मीन्स जैसे जो है पिछले ग्रीष्म ऋतु पिछले सर्दी ऋतु के मीन्स शीत ऋतु की मून मीन्स चंद्रमा की जो हालत थी, जो पिछले सर्दी ऋतु में चंद्रमा की हालत थी उसी समय जो उसी के समान जो है कवित्री जो है मुरझाई हुई, पेल मीन्स जो है पीली सी प्रतीत होती हैं, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और हमने अपने पुराने बचपन के दर्द को और हमने पुराने परिचित दर्द को महसूस किया, माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के डर के, अपने बचपन के डर को हमने जो है बचपन के डर के परिचित दुख को हमने क्या किया, परिचित एज मीन्स होता दर्द, परिचित दर्द को हमने क्या किया, महसूस किया। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ मैं कही जो है वह क्या कही, सी यू सून अम्मा मीन्स अम्मा दोबारा वापस में आकर के मिलूंगी, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ भी मैंने किया वह केवल क्या करती रही, स्माइल, स्माइल मीन्स मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही, मीन्स जो कुछ भी हमने किया वो केवल मुस्कुराने के सिवा और भी कुछ नहीं किया। ये प्यार जो है ये आपका स्टैंजा नंबर 4 का हिंदी अर्थ हो गया, और इसके बारे में हमने विस्तार से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं, उसमें आपको स्माइलिंग वर्ड की मीनिंग बताई हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन देखे हुए हैं तो आपको वहां से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं प्यार पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न पूछे हुए हैं, हाउ वाज दी पोएट्स मदर कंपेयर्ड, इस कवित्री की माँ की तुलना कैसे की गई है। तो प्यार कवित्री की माँ की तुलना किससे की गई है,
लेट विंटर्स मून से की गई है। मीन्स जो है लेट विंटर मून से ही उसकी कंपैरिजन किया गया है ना, तो आप कैसे लिख दोगे? दी पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड, मीन्स कवित्री की माँ की तुलना की गई है, एज मीन्स जैसे, वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, मीन्स जो है पिछले शीतकाल के जो है मून के समान, मीन्स जो है चंद्रमा के समान जो है किसकी तुलना किया गया है? कवित्री के माँ की तुलना की गई है। तो प्यारे जो है आपने इस क्वेश्चन का उत्तर क्या लिख दिए? दी पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड एज वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून हो जाएगा। ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड दी पोएट फील, कवित्री ने क्या महसूस किया, क्या एहसास किया? तो प्यारे जो है कवित्री ने क्या एहसास किया था? अपने बचपन के डर को महसूस किया हुआ था ना, तो सिंपल से वही लिख देंगे, दी पोएट फेल्ट हर चाइल्डहुड फियर, मीन्स कवित्री ने अपने बचपन के दर्द को क्या किया? महसूस किया। तो वही चीज, फियर मीन्स डर, अपने जो है बचपन के डर को कवित्री ने क्या किया? महसूस किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सीधे सटीक सा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, व्हाट डिड दी पोएट डू, कवि ने क्या किया, कवित्री ने क्या किया? एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, मीन्स जो है विदाई के समय, विदाई के समय जो है कवित्री ने क्या किया? तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, मीन्स विदाई के समय, दी पोएट सेड, मीन्स कवि ने कहा, सी यू सून अम्मा, मीन्स जो है मैं जो है अम्मा दोबारा मिलूंगी, एंड ऑल सी डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और वह केवल एक ही कि मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ए प्यार से आपका उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया कि फेयरवेल के समय जो है कवि ने क्या किया, मीन्स कवित्री ने क्या किया, मीन्स विदाई के समय कवित्री ने क्या किया हुआ था। ये प्यार जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। तो आपने इसका उत्तर क्या देखा? At the time of farewell, the poet said, "See you soon, Amma," and all she did was smile and smile. ये प्यार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया, और यहीं पर आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और ये पोएम भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, जहाँ कहीं से भी छोटा है, आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए प्यार से, पेड क्लास के बारे में यहाँ फिर से बताया गया है सारी चीजें, तो आप इन सभी नियमों का पालन करके आप आसानी से पेड क्लास ले सकते हैं। आपको बेहतरीन ढंग से उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज प्रदान की जाएंगी, तो इसलिए आप निसंकोच जो है पेड क्लास ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्लासेस उसमें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो प्यारे जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। अपनी शक्तियों पर भरोसा करने वाला कभी असफल नहीं होता है। तो प्यारे इसलिए अपने आप को पर भरोसा किया करो कि नहीं, हम बेहतरीन कर सकते हैं, बेहतरीन करेंगे। तो इसलिए जो है अपनी शक्तियों पर भरोसा करने वाले लोग कभी असफल नहीं होते हैं। तो इसलिए भी आपसे भी यही चीज की उम्मीद करेंगे कि आप अपने शक्ति पर भरोसा करके आप मेहनत करोगे, जिससे कामयाब होगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।